ललिता जी सादर प्रणाम। भाई साहब सादर प्रणाम। सभी बड़ों से सादर प्रणाम। सभी से जय जिनेन्द्र। प्रतिमा धागे की वंदना। ऋतिक को वंदन, सभी बड़ों को प्रणाम। जिनेन्द्र, ललिता जी को चरण स्पर्श। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री सुक्त भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। इति प्रणाम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षानि श्रुति तदकानि च पञ्चाशदश्चो सहस्रसङ्ख्यामितं श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरन्तवासियतं गणर्देव्यं गन्धियं तमं प्रणमामि भक्तियुतो सुधरानुभवमि शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति काउसको कोतो सनो गोपन पहिने पाडोय परियम सुतपडमानु ओव पूग्या चुलिया चेप सुत तै थुई धमकाय सयानि कालम चेमी वंदामि नमस्कामि कौ कम कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। श्रुति चलती पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभियाचार करण संग्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नया तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अठकमम जमन मरणम न पावंती ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्मा विरता स्तपोधंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव पूर्वपान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि मनते आर्य भक्ति कावसको कौतो संच मंगो सम्मान समदन संचारि चित्तानं पंचभियाचारणं आयर्याणं आयरादिसुनानोपदेश्यानं उपाध्यायनं तीरेण गुण पालनरियानं सवसाहुनां नित्यकालम् अचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःख कौ कर्म खौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणोगा प्रक्षाली सतत सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुण दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसारतामासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सार कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में
इच्छा में, इच्छा में, इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना, वंदना, वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी ने, निचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन है, सभी का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक कोमल साठ जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिकागण ने आदिमाती माते जी का टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार स्थान समुत्कीर्तन अधिकार चल रहा है, जिसमें आचार्य हमें बंध के, उदय के, सत्व के स्थान बता रहे हैं। उसके बाद अभी भंग चालू हो गए हैं स्थान के बाद कि किन किन बंध उदय में, सत्व में किस किस प्रकार भंग बनेंगे। उस भंग में हम अभी दर्शनावरण प्रकृति के भंगों को कल समझा है, उसी की आज टेबल लेंगे, त्रिसंयोगी भंग की। सभी बोलेंगे। पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं मतरयण निलयं नमिउणनेमिणाहं सत्यजुहितिर्नमं सियं बन्धुदय सत्यजुक्तं ठानसमुत्कितनं गोच्छम्। कल हम लोगों ने देखा निद्रा वर्ण की 9 प्रकृतियां, 5 तो निद्रा और दर्शनावर्ण की 9 प्रकृतियां, 5 तो निद्रा और 4 चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अचक्षु दर्शन आंख को छोड़ के 4 इंद्रियों के द्वारा जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। उस पर जो आवरण होता है उसको दर्शनावरण कहते हैं। किसी को कितनी दूर का स्पर्श पता चलता है, किसी को कितनी दूर का, तो जिसका जिसका जितना जितना क्षयोपशम होता है उसके उसके उसी तरह का आवरण रहता है। उसी तरह अवधि ज्ञान, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, तो उस दर्शन पर आवरण, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन तो युगपत ही होता है। केवल दर्शन का आवरण होना, केवल दर्शन पर आवरण होना, केवल दर्शनावरण। इसमें से बंध भी छुट्टी में 5 निद्रा में 3 निद्रा ज्यादा खराब बताई जाती है। उसकी बंध भी छुट्टी दूसरे गुण स्थान में हो जाती है। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला अस्तान वृद्धि, इसकी भी छुट्टी छठे गुण स्थान, साधन गुण स्थान के अंत में हो जाती है। अब अवधि दर्शन और केवल दर्शन का तो बंध कहाँ तक चलता है? 10वें गुण स्थान तक। उदय कहाँ तक चलता? 12वें गुण स्थान। 2 निद्रा बच गई, निद्रा और प्रचला। इसकी बंध भी छुट्टी 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में होती है। उदय भी छुट्टी 3 खराब निद्रा की उदय भी छुट्टी 6ठे गुण स्थान के अंत तक रहती है। अंत में उदय भी छुट्टी हो जाती है, यानी 6ठे गुण स्थान के आगे निद्रा निर्जा निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला अस्तान वृद्धि का उदय नहीं है, परंतु निद्रा और प्रचला का उदय 12वें गुण स्थान के अंत तक है। 12वें गुण स्थान में उसकी छुट्टी हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये चीज देखा। और बंद 5 निद्रा का एक साथ होता है। जितनी भी निद्रा का, जहाँ 5 निद्रा का बंद है, पहले गुण स्थान दूसरे गुण स्थान में, तो वहाँ 5 निद्रा का बंद है। और फिर 3 निद्रा चली जाती तो 2 निद्रा का बंद होता है। परंतु उदय एक बार में एक ही निद्रा का होता है, 5 निद्रा का उदय नहीं होता। अथवा 2 निद्रा बच गई तो 2 निद्रा का उदय एक साथ नहीं होता, एक बार में एक निद्रा का ही उदय होता है। इस तरह की चीजें हमने कल समझी। अब यहाँ पर हम संदृष्टि देखते हैं। गुणास्थान मिथ्यात्व में 9 दर्शनावरण कर्म का, 9 का बंध है, 5 निद्रा का, चक्षु दर्शन का, अचक्षु दर्शन का, अवधि दर्शन का और केवल दर्शन का। चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन
केवल दर्शन 12वीं तक उदय में रहती है, तो वहां तक इसका उदय बना रहता है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में पांचों निद्रा का बंध है और चारों इन दर्शन का बंध है। सासादन में भी हम देख रहे हैं 9 का बंध है। उदय कितना का है मिथ्यात्व गुण स्थान में, तो कहते हैं या तो 4 का रहेगा या 5 का रहेगा। हमने कल समझा है 4 का, तो कहाँ तक उदय, 4 जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन का तो निरंतर उदय अनंतानंत जीव हैं जो 12वें गुण स्थान को नहीं प्राप्त हो रहे हैं। 12वें गुण स्थान के बाद जाकर के हमने देखा था द्विचरण समय में निद्रा प्रचला की, कल इस चीज का विशेष ज्ञान हुआ था हम लोगों को कि जब विच्छुत्ति 16 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति हो रही है तो वहां पर निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति पहले कराई जा रही है। तो इस तरह से 12वें गुण स्थान को जो आज तक प्राप्त नहीं किया है सबको, सॉरी अचक्षु अचक्षु समझा रहे थे, चक्षु अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन का निरंतर उसको उदय बना हुआ है। निद्रा का उदय जहां तक पांचों का है उस 5 में से 1 का होता भी है नहीं भी होता है। इसीलिए 9 प्रकृति के बंध में संदृष्टि सभी देखेंगे उदय दिखा रहे हैं 4 अथवा 5 का। 4 का तो हो जाएगा, 4 का उदय 12वें गुण स्थान तक सबको रहेगा, सारे जीवों को। तो 4 कौन सी है वो, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। 5 का उदय, 5 का जिस समय निद्रा का उदय आएगा उस समय निद्रा का उदय होने से दर्शनावरणी की 5 कर्म का उदय होता माना नहीं जाएगा, उदय होता है। निद्रावरणी का हमेशा उदय नहीं होता है। इस टेबल से हमें ये बात भी पता चलती है। सत्व कितने का हो जाएगा, तो पहले गुण स्थान में 9 का 9 सत्व बना हुआ है, क्योंकि 9 उसने बांधा है तो 9 का सत्व है। उसके बाद सासादन में भी 9 का बंध हो रहा है, वही 4 और 5 का उदय है, 9 का सत्व है। मिश्र गुण स्थान में सासादन गुण स्थान के अंत में 3 प्रकृति की विच्छुत्ति हो जाती है। 3 खराब वाली निद्रा की, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्थान वृद्धि, 3 की बंध विच्छुत्ति हो गई, तो बंध तो यहाँ पर अब मिश्र गुण स्थान में 6 का हो रहा है। निद्रा प्रचला, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। उदय उसी तरह से 4 का तो चलेगा ही चलेगा। 2 निद्रा बची है, 2 निद्रा में से किसी एक निद्रा का उदय कभी रहेगा उदय तो 5 का होगा उस समय। जिस समय उदय नहीं रहेगा उस समय 4 प्रकृति का उदय रहेगा। सत्ता, क्योंकि सत्व विच्छुत्ति यहाँ नहीं हुई अभी तक 3 गुना स्थान तक, तो यहाँ पर 9 की 9 सत्ता बनी हुई है, क्योंकि उसने मिथ्यात्व गुण स्थान में, सासादन गुण स्थान में 9 प्रकृति को बांधी है। और अनादिकाल से जीव का मिथ्यात्व गुण स्थान है, इसलिए अनादिकाल से 9 प्रकृति को बांधता आ रहा है। इसलिए सभी जीवों को 9 प्रकृति का सत्व तो पाया ही जाता है। असंयत गुण स्थान में उसी 6 प्रकृति का बंध है, उसी तरह से 4 का उदय होगा अथवा 5 का होगा। यहाँ भी सत्व 9 का है। देश संयत गुण स्थान में यहाँ भी कोई भी छुट्टी नहीं हो रही है, तो बंध वही 6 का है, उदय 4 अथवा 5 का होगा। और सत्व वही, क्योंकि सत्व विच्छुत्ति नहीं हुई है, 9 का है। प्रमथ गुण स्थान यानी 6ठा महाराज का स्थान, वहां भी बंध 6 का है, यानी निद्रा प्रचला का बंध है। यहाँ पर चारों वो प्रकृति का बंध हो ही रहा है। यहाँ भी उदय 4 प्रकृति का अथवा 5 प्रकृति का। और सत्व 9 प्रकृति का है। अप्रमथ गुण स्थान में वही 6 प्रकृति का बंध है, उदय 4 अथवा 5 का, निद्रा का उदय होने से 5 का, नहीं तो 4 का। सत्व यहाँ पर 9 प्रकृति का बना हुआ है। अभी तक यहाँ पर सत्व विच्छुत्ति कोई भी नहीं हो रही है। अब अपूर्वकरण 2 तरह से होता है, उपशमक का भी, जो उपशम श्रेणी चढ़ता है उसके भी होता है, जो छपक चढ़ता है उसके भी होता है। तो उपशम श्रेणी हो या छपक श्रेणी हो, 6 प्रकृति का तो सत्व है ही। पहले समय में अपूर्वकरण के पहले भाग में 6 प्रकृति का बंध है। और उदय यहाँ पर कह रहे हैं, अथवा फिर क्या करें, 4 का भी, तो 4 का पूर्वकरण के दूसरे भाग से 4 का बंध होने लगेगा। किसका होगा, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। क्योंकि हमने समझा है
अनंतों जीव को ये हमेशा ही बन रही है जो 12वां गुण स्थान पार नहीं किया है। तो ये 4 तो बंधती ही रहेगी। तो पहले पहले भाग में तो 6 प्रकृति का बंध कर रहा है। जब 8वां गुण स्थान का दूसरा भाग आ गया तो निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति हो गई। अब वो 4 का बंधक हो गया। उसी तरह से अगर कोई छपक श्रेणी भी चढ़ रहा है तो उसको भी पहले भाग में 6 का बंध है, पहले भाग के बाद में 4 का बंध है। उदय वही 4 प्रकृति का होगा, निद्रा का उदय होगा तो 5 का हो जाएगा, छपक वाले के भी वही 4 और 5 का होगा। सत्ता 9 की 9 बनी हुई है। अब अनिवृत्तिकरण गुण स्थान ये भी उपसम श्रेणी वाले के पाया जाता है। तो उपसम वाला हो या छपक वाला हो, क्योंकि बंध विच्छुत्ति तो 5 निद्रा की हो चुकी, अतः यहाँ पर 4 दर्शनावरण का बंध है, दोनों को ही, उपसमक को भी छपक को भी। लेकिन यहाँ पर सत्ता तो बनी हुई है 5 निद्रा की, किसी भी निद्रा की सत्व विच्छुत्ति अभी तक नहीं हुई है, इसलिए उदय यहाँ पर क्या बन रहा है, या तो 4 प्रकृति का अथवा 5 प्रकृति का, दोनों के ही। सत्व यहाँ उपसमक के सत्ता कितनी है, 9 प्रकृति का है। छपक को यहाँ पर 6 प्रकृति का भी सत्व हो जाएगा। 3 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति कहाँ हो रही है, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में। जो 16 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति होती है उसमें तिर्यक एकादश है, नरक गति है, नरक गत्यानुपूर्वी है, 11 2 13 और 3 अस्त्यान वृद्धि आदि 3 निद्रा है। तो इस तरह से वहां 16 प्रकृति की जो सत्व विच्छुत्ति होती है तो वहां पर 3 निद्रा की किसको होगी, छपक वाले को होगी, उपसम वाले के नहीं होगी। तो उसके 9 की जगह बाद में उसके पहले 9 दिखा रहे हैं, जिस समय प्रवेश कर रहा है उस समय तो 9 की सत्ता है, एक समय के बाद में पहले भाग में 3 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति हो जाती, 16 प्रकृति की होती, उसमें 3 अस्त्यान विधि आदि 3 निद्रा है। तो उसके बाद उसको पूरे अनिवृत्तिकरण गुण स्थान से आगे तक सत्व कितना का रह गया, 6 का रह गया। इस 6 में निद्रा प्रचला, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, इस तरह से 6 प्रकृति का आवाज नहीं आ रही है। सूक्ष्म संप्राय 10वां गुण स्थान, ये भी उपसम श्रेणी वाले के पाया जाता है और छपक वाले के भी पाया जाता है। तो अब यहाँ तो बंध तो 4 4 का केवल रह गया और उदय भी वैसे 4 5 का 4 5 का। अब जो उपसम वाला है उसको 9 की सत्ता है, क्योंकि उसको स्थान कृति आदि 3 निद्रा की सत्व विच्छुत्ति नहीं हुई है, लेकिन छपक वाले के सत्व 6 का है। 11वां गुण स्थान उपशांत कषाय, बंध यहाँ पर है नहीं। और क्या नाम है, उदय उदय या 4 का तो खैर रहता ही है, क्योंकि सत्व है बना हुआ तो कोई भी एक निद्रा का उदय यहाँ पर बन जाएगा। और इसको तो 9 की 9 सत्ता है, यानी 5 निद्रा की सत्ता है, परंतु उदय यहाँ पर 9वें गुण स्थान में 6 का जो सत्व बताया है, स्थान में बंद ये 3 थी। 6ठा गुण स्थान श्रेणी का स्थान नहीं है, इसलिए दोनों कोई उसके आगे उपसम श्रेणी चढ़ रहा हो या छपक श्रेणी चढ़ रहा हो, उन तीनों की विच्छुत्ति तो दोनों के ही हो जाएगी, अथवा नहीं चढ़ रहा हो, क्योंकि 6ठे गुण स्थान में हो रही तो सामान्य से 3 निद्रा की उदय विच्छुत्ति तो होगी ही होगी। तो 11वें गुण स्थान में जो उदय बता रहे हैं तो निद्रा प्रचला में से ही एक का उदय आएगा। सत्ता 9 की है। छीन कषाय में द्विचरम समय में बंध विच्छुत्ति तो पहले ही हो चुकी है, यहाँ पर 10वें गुण स्थान में हो जाती बंध विच्छुत्ति। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 4 का उदय या 5 का उदय, हम लोगों ने कल समझा था कि जिस समय निद्रा का उदय आएगा तो 5 का होगा, निद्रा प्रचला में से कोई उदय में आ सकती है, नहीं आती है तो 4 का उदय रहेगा। और यहाँ पर सत्ता कितने दर्शनावरण की कितनी सत्ता, 6 प्रकृति की, यानी निद्रा प्रचला की भी है। अब वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर की द्विचरम समय में निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति हो जाती है। तो चरम समय में 12वें गुण स्थान में छीन कषाय में अब 4 बंध तो है ही नहीं, उदय कितनी प्रकृति का रह गया, 4 का रह गया, क्योंकि दोनों निद्रा की उदय विच्छुत्ति हो चुकी है। बंध विच्छुत्ति तो पहले हो गई थी, उदय विच्छुत्ति हो चुकी है। और यहाँ पर सत्व भी 4 प्रकृति का पाया जाता है छीन कषाय में 12वें गुण स्थान में। तो इस तरह से दर्शनावरण करण का हमने सारा संदृष्टि तो समझ लिए बढ़िया से। कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं।
चलें आगे चलें, कोई प्रश्न नहीं है? वो भाई साहब पूछ रहे थे बीच में तो कुछ बोले थे फिर रुक गए। कविता जी आज कुछ बोलना चाह नहीं रही वो हैं क्या? नोवे तो 6 का बताया है। अथानंतरवेदीय कर्म के उत्तर भेदों में त्रिसंयोगी भंगों को कहते हैं। सा 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 पेज दे नंबर कदर पेज नंबर बंधु दया होंति संभव ठाने, दो सत्तम जोगीत्य चरि में उदयागदम सत्तम, सादा सादिक कदरम बंधु दया होंति संभव ठाने, दो सत्तम जोगीत्य चरि में उदयागदम सत्तम, छठोति चारि भंगा, दो भंगा होंति जाव जोग जिने, चौभंगा जोगी जिने ठानम परिवेयनी यस्स, छठोति चारि भंगा, दो भंगा होंति जाव जोगी जिने, चौभंगा जोगी जिने ठानम परिवेयनी यस्स। स्नेहा जी एक गाथा पढ़ें। दीदी एक गाथा गाथा नंबर विभा गांधी जी आप पढ़ें। 633 634। सादा आपको सादे आवाज नहीं आ रही है। कदरम बंधु दया होति संभव ठाणे, दो सत्तम जोगी आवाज नहीं आ रही क्या? चारि आवाज नहीं आ रही है क्या? चरि में उदयागदम सत्तम। दीदी आपको दीदी हम आवाज लोग को नहीं तो आ रही ठीक है, आ ऐसा रही है मुझे बार लेकिन बार किसी लग रहा किसी है दीदी। चलिए आपको विभा आवाज गांधी नहीं जी आ आप रही है, हम पढ़िए सबको गाथा। आ रही है दीदी। अच्छा पढ़ रही है स्नेहा जी पढ़ रही है। सादा सादे कदरम आवाज क्यों नहीं आ रही बंधु आपकी? दया होति संभव ठाणे, आपकी दो आवाज नहीं आ रही सत्तम है। जोगी मेरे को नहीं आ रही है क्या? बाकी लोगों को आ रही है क्या? हमें तो ठीक नहीं दीदी, आ रही है। यही हमें बता तो रही ठीक हूँ आ हाँ रही तो आपको है। मेरा बार नेट बार कमजोर कि है। आपको आवाज नहीं आ रही है दीदी। हमें तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, सभी हम को लोग को अच्छी आ तो आ रही है, रही है। आपको नहीं आ- वापस पढ़ो। अभी रुकिएगा दीदी, उनको आवाज ही नहीं आ रही है ना, थोड़ा रुक जाएंगे, हाँ वो कर लेंगे। हाँ, जी दीदी, जी जी जी। जय जिनेन्द्र मंजू भाभी, मंजू भाभी आप सुन रहे हैं क्या मेरे को? वो ग्रंथ आप भिजवा दिए थे क्या? अभी तक आया नहीं मेरे पास। हाँ भिजवा दिया, पहुंचा नहीं अभी तक। नहीं, कितने दिन हो गए ना उस बात को, तो 7-8 दिन हो गए अपन की बात को। एसके भाई साहब के पास पहुंच गया ना? एसके भाई साहब है क्या यहाँ पे? पहुंच गया। हाँ उनके पास तो पहुंच गया, आपके पास नहीं पहुंचा क्या अभी तक? ये मेरे तो पास पहुंच गए तो एसके 5-6 भाई दिन साहब हो गए। बेंगलोर में ही है क्या? नहीं नहीं, वो तो यहीं पे है। मैं एक बार पता करती हूँ कोरियर आप एक बार पता कर लेना, मेरे पास तो नहीं आया अभी तक। भेजे हुए तो आज 5-6 दिन। आपका एसके भाई साहब और आपका साथ ही भेजा था, उनका तो ठीक यहीं पे है ना, तो पहुंच गया। ठीक है, मैं एक ठीक है। बार। हाँ अभी उनकी आवाज ठीक नहीं हुई होगी दीदी, इसलिए थोड़ा रुक जाइएगा, है ना। आ ही नहीं रहा है। अभी आ रही है आवाज? नहीं आ रही है उनको। जी नहीं, नहीं आ रही है, अभी अभी नहीं आ रही है उनको। उनकी आवाज तो अपने को आ रही है, अपनी आवाज उनको नहीं जा रही है। हाँ, हाँ अपनी नहीं जा रही है उनको, अपनी आवाज ही नहीं पहुंच रही है। एक थोड़ी बार थोड़ी हल्की आ रही है, आ तो रही है, एक बार लेकिन बंद थोड़ी सी करके कम चालू आ कर रही है। लीजिए। हाँ हाँ, नहीं ठीक हो गई। वो आवाज वाला पता नहीं कैसे दब गया था तो इसीलिए नहीं आती थी। चलिए, बहुत अच्छा। पढ़ लो। हाँ, एक मिनट। हाँ पढ़िए। जय जिनेन्द्र। साध
सादा सादे कदरम बंधु दया होती संभव ठाणे दो सत्तम जोगिटिय चरी में उदया गदम सत्तम। नमस्ते, प्रणाम दीदी। विभा गांधी पढ़े, दिख नहीं रही है। प्रणाम दीदी। छट्टोति चारि भंगा दो भंगा होंति जाब जोगी जिणे चौ भंगा जोगी जिणे थाणम पड़ी बेअणियस्य। प्रणाम दीदी। अथानंतर वेदनीय कर्म के उत्तर में आवाज आ रही है? जी आपकी तो आ ही रही थी दीदी आवाज, आपको नहीं आ रही थी हमारी। जी दीदी। उत्तर भेदों में त्रिसंयोगी भंगों को कहते हैं। साध असाध एक धर्म, साता और असाता में कोई भी एक धर्म, कोई एक इधर, कोई भी एक। बंध बंध उदया होती, बंध होता है और उदय होता है। यानी साता जब बंद होगी तो साता साता में किसी एक का बंद होगा, उदय होगा तो साता साता में किसी एक का उदय होगा। होती माने होता है, यानी दोनों का एक साथ उदय नहीं। जैसे 5 अंतराय का एक साथ उदय है, 5 ज्ञानावरण का एक साथ उदय है, 4 चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन का एक साथ उदय है। वैसा यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं है। पांचों निद्रा का जैसे एक साथ बंध था, तो यहाँ पर एक साथ बंध नहीं है। कहते हैं बंध और उदया एक का धर्म, किसी एक का बंध होगा और किसी, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का उदय होगा। कहते एक पर दो में से एक का ही उदय होगा और एक का ही बंध होगा। होती होता है। संभव ठाने कहाँ होगा? तो कहते हैं अपने अपने संभव स्थान में, यानी गुण स्थान में। जहां तक असाता असाता दोनों का उदय है, दोनों का बंध है, वहां दोनों का एक एक करके हो जाएगा। जहां दोनों का बंध नहीं है अथवा दोनों का उदय नहीं है तो अपने आप ही एक हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसा कहाँ तक होगा? जहां तक संभव है। दो सत्तम जो गीतीय, दोनों का सत्व स्थान जो गीतीय, अयोग दोनों का सत्व स्थान अयोगी गुण स्थान तक है, उसके द्विचरम समय तक है। अजोग दो सत्तम जोगीतीय, दो का सत्व अयोगी गुण स्थान तक है। लेकिन उसमें क्या कह रहे हैं? चरी में उदया गदम सत्तम, चरम समय में तो उदय आगत, उदय में आई हुई प्रकृति का ही सत्व है। अयोगी के दोनों का सत्व है, लेकिन फिर क्या कह रहे हैं? द्विचरम समय तो दोनों का है, लेकिन फिर चरम समय में अगर साता का उदय है तो साता का सत्व होगा, अगर असाता का उदय है तो असाता का सत्व होगा चरी में, चरम समय में। छठोति चारि भंगा, छठे गुण स्थान तक 4 भंग होते हैं। दो भंगा होती जाव जोगी जिन्हें, 2 भंग होते हैं जब तक जोगी जिन है, यानी सयोगी जिन है। चौभंगा अजोगी जिन्हें, 4 भंग होते हैं अयोगी जिन के। ठानम स्थान पड़ी अपेक्षा से वेदनीय स, गुण स्थान की अपेक्षा से वेदनीय कर्म की, वेद स्थान पड़ी अपेक्षा से, गुण स्थान की अपेक्षा से वेदनीय स, वेदनीय कर्म का। तो वेदनीय कर्म का बता रहे हैं कि गुण स्थान की अपेक्षा इस तरह से भंग होंगे। चल रहे हैं आगे। साता और असाता वेदनीय में से किसी एक का ही बंध अथवा उदय यथा योग्य स्थान में होता है। वही योग्य स्थान जहां हो सकता है जिसका उदय, वहां उसका उदय होगा। साता का असाता, असाता वेदनी, साता वेदनी, असाता वेदनी। पहले गुण स्थान में बंध दोनों का है, दूसरे में दोनों का है, तीसरे में दोनों का है, चौथे में दोनों का। कहाँ जाकर के बंध विच्छुति होती है? साता वेदनी की बंध विच्छुति किस गुण स्थान में होती है? हाँ ललिता जी, छठे गुण स्थान, छठे गुण स्थान में। तो वहां तक तो दोनों का बंध चल रहा है। असाता की उदय विच्छुति कहाँ होती है? उदय विच्छुति
फिर आवाज बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही है? आ रही दीदी, हमको अच्छे से आ रही है दीदी हमको। अभी गाथा में दिया ना कहाँ तक उदय है, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। असहयोगी गुण स्थान पर्यंत, हाँ, उदय योग स्थान में होता है। सहयोगी गुण स्थान पर्यंत सत्व साता साता दोनों का है। अयोगी गुण स्थान के अंत समय में जिसका उदय है उसी का सत्व है। अतः गुण स्थानों की अपेक्षा वेदनीय कर्म के भंग प्रमत गुण स्थान पर्यंत तो कितना कितना 4 का भंग बताए। तो कैसे कैसे? साता का उदय, साता का बंध, साता का उदय, एक भंग बना, और सत्व दोनों का। अथवा साता का बंध असाता का उदय, सत्व दोनों का दूसरा भंग बना। अथवा साता का बंध और साता का उदय, सत्व दोनों का तीसरा भंग बना। अथवा साता का ही बंध और असाता का ही उदय और सत्व दोनों का 4 भंग बन गए। कैसे कैसे बने? साता का उदय, साता का बंध, दोनों का सत्व। साता का उदय, असाता का बंध, सत्व दोनों का। असाता का उदय, साता का बंध, सत्व दोनों का। असाता का उदय, असाता का बंध, सत्व दोनों का। तो इस तरह से 4 भंग जो उन्होंने कहा कि 4 भंग होते हैं, वहां ये 4 भंग अब इस तरह से होंगे। कहाँ तक? जहां तक असाता वेदनी का बंध हो रहा है, छठे गुना स्थान के अंत समय तक होता है। आगे सहयोगी पर्यंत केवल साता का ही बंध है, इसलिए साता का ही बंध या उदय और सत्व दोनों का, अथवा साता का बंध असाता का उदय, सत्व दोनों का, तो 2 भंग हो गए, है ना। साता का उदय, साता का बंध, और साता का उदय, असाता का बंध, असाता का उदय, साता का बंध तो साता का ही है केवल, तो साता का बंध, साता का उदय, साता का उदय, असाता का बंध, और सत्व दोनों का बना हुआ है, तो 2 भंग हो गए। अयोगी के बंध का, हाँ, सत्व दोनों, अयोगी के बंध का अभाव है। साता वेदनी कर्म का बंध की विच्छुति 13वें गुण स्थान के लास्ट में, मतलब 13वें गुण स्थान तक ही बंध, उसके आगे बंध नहीं है, तो अयोगी केवली के बंध का अभाव है। द्विचरम समय पर्यंत उदय साता का, सत्व दोनों का, अथवा उदय असाता का, सत्व दोनों का बंध तो है नहीं। दोनों प्रकृति में से कोई भी प्रकृति उदय में आ सकती है। सत्व दोनों का है, किसी को साता का उदय है, किसी को असाता का उदय है, तो इस तरह से 2 भंग तो ये बन गए। परंतु अयोगी की बात चल रही है, द्विचरम समय में 2 भंग बने। चरम समय में क्या हो जाएगा? साता का ही उदय और साता का ही सत्व, या फिर असाता का उदय, असाता का सत्व, 2 भंग ये बन जाएंगे। क्योंकि इसके द्विचरम समय में कोई जरूरी नहीं है, साता की उदय की भी विच्छुत्ति हो सकती है, असाता की उदय की विच्छुत्ति हो सकती है। जिसको जिसकी विच्छुत्ति हो गई, उसके चरम समय में दूसरी वाली प्रकृति से 2 भंग बन जाएंगे। तो इस तरह से अयोग केवली के 4 भंग बन रहे हैं। नीचे टेबल देखें। गुण स्थानों की अपेक्षा से वेदनीय कर्म के भंगों की संख्या कैसे तो बैठी हो। क्या चीज का पानी है? चलो घर। मंजू दीदी कौन है? म्यूट कर लेंगे प्लीज। मंजू दीदी कब से ही खुला है आपका? गुण स्थान मिथ्यात्व भंग संख्या 4। कौन बताएंगे 4 भंग बिना ग्रंथ देखे? ग्रंथ में से थोड़ी पढ़ना है, ग्रंथ में से तो पढ़ लिया गया। समझ में नहीं आया क्या? इस समय तो सबका हाथ उठ जाना चाहिए था। कोई इसमें ऐसी कोई कारीगरी तो है नहीं 4 भंग बनाने में, और समझा भी दिया गया, ग्रंथ में भी पढ़ दिया गया। बोलिए त्रिशला जी। पहला भंग तो ये बना साता का बंध और साता का ही उदय, सत्व दोनों का। दूसरा भंग बना साता का बंध, असाता का उदय और सत्व दोनों का। तीसरा भंग ये बना कि असाता का बंध
और साता का उदय और सत दोनों का। और तीसरा बना साता का बंध और असत्ता का उदय और सत दोनों का। अब तो उसी को रिपीट कर दिए। नहीं भाभी, पहले एक बार साता का, फिर असाता का बंध बताया, फिर उसका उदय साता का बताया, फिर असाता का उदय बताया और फिर उसका बंध बताया। ऐसे 4 बंध हो गए। सातक पहले में साता का बंध बताया, असाता का उदय बताया, सत दोनों को बताया, फिर साता का उदय बताया, असाता का बंध बताया, सत दोनों को बताया, 2 बंध हो गए। फिर तीसरे में साता का बंध बताया और उदय असाता का बताया, तीसरा बंध हो गया। वही तो पलट के आ गया। पहले भी तो आप यही बोले। नहीं, पहले साता का बोले फिर असाता का बोले। हाँ, पहले साता का बंध उदय बोले, फिर तीसरी साता का बोला, असाता का तीसरा बंध, फिर वही पलट दे रहे हैं आप। बंध उदय बदल दिया, बंध उदय बदल दिया हमने, बंध उदय बदला। वो ठीक से नहीं बोले। बंध उदय बदला हमने। आपको लग रहा है कि बदले हैं, बदल नहीं पाए आप। वैसे मैंने अपने हिसाब से बंध उदय बदलने की बदला। बोलिए ललिता जी, बोलिए, ढंग से बोलिएगा। साता का उदय, असाता का बंध, ये एक भंग। फिर असाता का अरे यार, बीच में असाता आप लोग लाते, वही गलती वो करी, वही गलती आप कर दिए, फिर वापस लाके पहले वाला भंग बोल दोगे, काम खत्म। अब भी कैसे बोलना सिखाया गया? साता का उदय, हाँ, साता का उदय असाता का बंध, जैसे भी कैसे लो। फिर साता का उदय साता का बंध, सत्व दोनों चलेगा, सत्व में तो कुछ कहना ही नहीं। तो पहले साता के उदय में दोनों चीज घटाइए ना, साता का उदय असाता का बंध, साता का उदय साता का बंध, फिर घटाइए असाता का बंध, साता का उदय, असाता का बंध, असाता का उदय। तो ऐसे ढंग से सामने वाले को भी समझ में आए, है ना। खिचड़ी पका के क्यों बोलना चाहते हैं, वो गलती हो जाता है। दोनों प्रकृति को एक साथ लेकर बंध और उदय बोलना हम लोगों को। हाँ, बोलेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, है ना, लोगों को समझ में भी आएगा। क्योंकि वापस आप लोग वही बोल देते हैं। हाँ, समझ गई। हाँ, तीसरा भंग वापस वही, त्रिशला जी तीसरा भंग वापस पहले वाला भंग पलट दे रही थी, खाली प्रकृति उलट फेर कर रही थी और बंध और उदय वैसे वही बोल दे रही थी। तो कैसे बोलना है? साता का उदय असाता का बंध, साता का उदय साता का बंध, हो गया 2 भंग। साता का उदय साता का बंध, असाता का उदय असाता का बंध, हो गया 4 भंग, है ना, एकदम इजिली हो गया। तो ये 4 भंग हम लोग देख रहे हैं ग्रंथ में, प्रमत गुण स्थान तक है, क्योंकि वहां पर असाता वेदनी का बंध वहां तक हो रहा है। अब अप्रमत गुण स्थान में आ गए तो असाता क्या करेंगे हाँ, खाना खाते क्या करेंगे अपन? मंजू दीदी प्लीज म्यूट कर लेंगे ना, मंजू दीदी प्लीज म्यूट कर लेंगे। प्रमत गुण स्थान में 2 ही भंग बन रहा है। सत्व तो यहाँ पर दोनों का चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? साता का उदय और साता का बंध, असाता का उदय साता का बंध, क्योंकि साता वेदनी का बंध हो रहा, तो बंध में दोनों बार साता बोलेंगे, उदय में एक बार साता बोलेंगे, एक बार असाता बोलेंगे। सत्व दोनों समय 2 प्रकृति का है। छठे गुण स्थान के अंतिम समय में असाता वेदनी की भी छुट्टी हो जाती है, तो 7वें गुण स्थान से बोलने की क्या प्रक्रिया होगी कि साता का उदय साता का बंध, साता का उदय असाता का उदय साता का बंध, क्योंकि उदय दोनों का चल रहा है, बंध केवल साता का चल रहा है, तो इसलिए 2 भंग बनेंगे और सत्व तो दोनों का रहेगा। तो इसी तरह से अप्रमत में, अपूर्व में, अनिवृत्ति में, सूक्ष्म सांप्राय में, उपशांत में, छीन कसाय में, संयोग केवली तक तो ऐसे चलेगा। अब आगे अयोगी गुण स्थान में उन्होंने क्या कहा कि भाई जिसका या दोनों का सत्व, बंध तो यहाँ पर है नहीं, दोनों का सत्व पाया जा रहा है, लेकिन सत्व दोनों का, असाता का उदय अथवा असाता का उदय, सत्व दोनों का, 2 भंग हो गया। फिर लास्ट समय में क्या कह रहे हैं कि भाई एक की भी छुट्टी हो गई, तो कोई जीव को क्या है? साता का ही उदय है, साता का ही सत्व है, अथवा असाता का उदय है, असाता का ही सत्व है। तो इस तरह से यहाँ पर अयोग केवली के 4 भंग बन गए, 2 द्विचरम समय में और 2 चरम समय में। कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। जी, लास्ट वाले में ऐसे बोले कि साता का उदय और साता का ही सत्व है। हाँ, और असाता का उदय नहीं, असाता फिर का, साता का नहीं, 4 भंग बनाने हैं ना, तो साता का उदय साता का ही साता का सत्व है। उदय साता का सत्व, जिसका हाँ। सत्व चरम समय में एक ही का सत्व बचता है,
एक हाँ। जीव को एक का सत्व बचता है, किसी को असाता का सत्व बचा हुआ, किसी को साता का सत्व बचा हुआ है। तो जो सत्ता में वही तो उदय में आएगी, तो उदय साता का, सत्व भी साता का, उदय असाता का, सत्व भी असाता का। इस तरह से द्विचरम समय में दो भंग बन रहे हैं। नहीं, ये चरम समय- 4 भंग, हाँ, अयोगी केवली वाले, ये नहीं समझ में आया। द्विचरम समय में दो भंग और चरम समय में दो भंग। दीदी अच्छा। छठे गुण स्थान में बंध बोलना, बाकी का उधर में फिर 7वें में वगैरह बंध नहीं बोलना चाहिए, उधर उच्युति हो नहीं, गई साता सीधी। में 7वें से साता बेदनी बन रही ना, 13वें गुण स्थान के अंत तक असाता की बंध विच्छुति हो गई। छठे गुण स्थान के अंत में असाता बेदनी की बंध विच्छुति होने से भंग 2 हो गए, नहीं तो भंग 4 बन रहे थे, अब 2 भंग हो गए। वहाँ असाता बेदनी की बेदनी कर्म की विच्छुति नहीं हुआ, तो 13वें गुण स्थान के अंत में होती है। बंध नहीं बोलना चाहिए। बंध ही कह रहे हैं, बंध विच्छुति बेदनीय कर्म की 13वें गुण स्थान के अंत में होती है। असाता बेदनी की बंध विच्छुति हो गई। छठे गुण स्थान तक साता भी बंध रहा था, असाता भी बंध रहा था, अभी साता ठीक है। अब केवल उसको 7वें गुण स्थान से केवल साता बेदनी का बंध है। ठीक है दीदी। अयोग केवली के भंग बनाया तो उसमें बंध तो था ही नहीं, तो बिना बंध के उदय और सत्व से बना दिया। हाँ, उदय और सत्व से बन गया। जहाँ त्रिसंयोगी होते हैं वहां त्रिसंयोगी। अब एक संयोगी नहीं है तो क्या करेंगे, 2 संयोगी बना दिए। अच्छा, तो 2 संयोगी वाली को और 3 संयोगी वाली को एक साथ ही बता दिए। नहीं, भंग तो बना ही ना। वो भंग से मतलब हम लोग क्या समझे थे, भंग का मतलब कि भाई नाना जीव हैं, तो कोई जीव को किस तरह से बेदनीय कर्म उदय में आ रहा, कितनी प्रकार से आ सकता है, कितनी प्रकार से बंद हो सकता है, कितनी प्रकार से उदय हो सकता है। भंग का मतलब यही है ना कि भाई छठे गुण स्थान तक नाना जीव हैं, किसी को साता बंध रहा, किसी को असाता बंध रहा, उसके ऊपर के जो जीव हैं उनको केवल साता ही बंधेगा, चाहे वो खैर माता जी तो छठे से ऊपर जाती ही नहीं है। अब जितने भी चाहे वो आगे श्रेणी चढ़े अथवा न चढ़े उससे मतलब नहीं है, छठे गुण स्थान के आगे खाली साता का ही बंद होगा। तो भंग बता रहे हैं ना कि इस तरह से ऐसे जीव पाए जाते हैं। भंग से मतलब कि इस तरह के जीव पाए जाते हैं। भंग का पहले भी हम लोगों ने समझा ना कि भाई भंग क्यों पढ़े, ये प्रश्न खड़ा हुआ था कि इतना दिमाग लग रहा है, 13,000 कितना कितना भंग आया था, क्यों पढ़े। तो उसमें यही कहा था ना, यही तो समझना है ना कि प्रकृतियां किस किस तरह से उदय में आ सकती है। हाँ, जैसा हम लोगों ने समझा था नामकरण की सारी प्रकृतियां शुभ शुभ शुभ, और एक कैसा उदय में एक कैसा बांध रखा हमने, अनादेय बांध रखा। अब कितना ही बढ़िया आप भले गाते रहो, चेहरे पर तो चमक है ही नहीं। कितना बढ़िया स्वर है, सब कुछ है, सहनन बहुत अच्छा है, संस्थान भी बहुत सुंदर है, देख करके लगता है हाँ क्या सुंदर शरीर का गठन है, सब कुछ है, पर एक प्रकृति ऐसी बांध रखी है कि उससे ही हो रहा है। तो भंग से यही तो समझा जाता है ना, इसी को भंग एक ऐसी चीज है जो बहुत ही मतलब अपने आप में चिंतन करने की अथवा वैराग्य उत्पन्न करने का भंग, मुझे जैसा लगता है कि भंग उसमें बहुत ज्यादा कारगर है। चलें आगे चलें। आगे गोत्र कर्म संबंधी भंग 4 गाथाओं, बाप रे, गोत्र कर्म 4 गाथा, 4 गाथाओं से कहते हैं। 2 तो प्रकृति है, भंग 4, गाथा 4, बहुत सारा ले लिया इसने। निचुचाने गदरम बंधु दया होंति संभव ठाने, 2 सत्ता जोगित्य चरि में उच्चम हवे सत्तम। निचुगाने गदरम बंधु दया होंति संभव ठाने, 2 सत्ता जोगित्य चरि में उच्चम हवे सत्तम। गाथा का उच्चारण विमलेश जी अब आप कर सकेंगे क्या, करे थे क्या, नहीं, चलिए स्मृति भाभी करिए गाथा का उच्चारण। निच्चुचानेगदरम बंधुदया होति संभव ठाणे, 2 सत्ता जोगित्य चरि में उच्चम हवे सत्तम। नीच ऊंच उच्चान ए गदरम, गोत्र क्रम भी क्या कह रहे हैं, नीच और ऊंच में से एक का ही बंद होता है, एक बार में एक का ही उदय होता है।
यानी दोनों गोत्र एक साथ नहीं बन सकते हैं, दोनों गोत्र का एक साथ उदय नहीं हो सकता है। होंति संभव ठाने, एक ही का उदय होता है, एक ही बंद होता है। कहाँ होता है? तो अपने अपने योग्य स्थानों में, गुण स्थानों में। दो सत्ता जोगिती, और सत्ता भाई कैसी होती है? तो बोलते हैं अयोगी गुण स्थान के चरम समय के पहले तक दो सत्ता, दो की सत्ता होती है। चरी में, चरम समय में उच्चम हवे सत्तम, उच्च गोत्र की ही सत्ता होती है। वहां पर तो सत्य साता वेदनी का, साता वेदनी का दोनों का सत्व चरम समय तक बता दिया था ना, और उदय भी उसका बता दिया था। यहाँ पर कहते नियम से उच्च गोत्र का ही सत्व होगा। वहां पर क्या नाम है, सो नीच साता वेदनी, असाता वेदनी है ना, एक ही जीव को अलग अलग समय में उदा आ भी सकती है। यहाँ पर बंद तो हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि अभी तो 1 घंटा मेरा उच्च गोत्र का उदय रहेगा, 1 घंटा के बाद नीच गोत्र का हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद उच्च गोत्र का हो जाएगा, ऐसा संभावना नहीं होती है। नीच गोत्र उच्च गोत्र दोनों में से एक ही का बंध तथा उदय यथा योग्य स्थानों में होता है, यानी एक का ही उदय होता है। परंतु सत्व क्या है? तो कहते हैं सत्व अयोगी के द्विचरम समय में दोनों का ही पाया जाता है। गाथा इसमें ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि वे बताएंगे क्या इसमें गाथा ज्यादा क्यों आ रही है? पहले आप ही लोग से पूछ लें। वेदनीय को सल्टा दिया एक गाथा में, गोत्र को दे दिए 4 गाथा। क्या कारण है? उसमें खोजने की कोशिश मत करा करो अनीता रानी। उसमें से खोजने से हो सकता लिखा हो, पर आपको नहीं समझ में आएगा और उल्टा पुल्टा बोल देंगे। तर्कना ही अगर शास्त्र में लिखी रहती तो किसी से पढ़ने की क्या जरूरत थी? बताएंगे क्या? हाँ, बताइए ललिता जी। क्योंकि इसमें तिर्यंज को भी ले लेंगे इसलिए होगा क्या? क्योंकि तिर्यंज कई रकम के होते हैं, तो नीच गोत्र किस, मेरे को तो यही समझ। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा, थोड़ा सा चिंतन तो बढ़ा ही आपका। चिंतन आपका गलत नहीं है, लेकिन अल्प सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा। हाँ बोलिए मंजू जी। क्योंकि है ना, वेदनीय कर्म में तो सब जीवों के एक से सुख और दुख है, सब जीवों के दोनों। इसमें क्या है कि किसी के उच्च गोत्र का ही बंद होता है, खाली नहीं नीच गोत्र का ही बंद होता है, और किसी के उच्च गोत्र और नीच गोत्र दोनों का बंद होता है। गड़बड़ा दिए है ना पंकज भैया बंद के शब्द उदय, में। उदय के, हाँ उदय, बंद उदय। तो सबको जैसा होता चलता रहता। उदय अब नारकी को खाली नीच गोत्र का उदय है, देव को खाली उच्च गोत्र का उदय है, मनुष्य को दोनों गोत्र का उदय है, त्रियंच को भी उदय दोनों का, नीच गोत्र का उसको भी खाली नीच गोत्र का ही उदय है। तो हाँ, इसलिए यहाँ पर कई गाथा आ गई, और कोई कारण नहीं है वेदनी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि देवों को तो साता ही साता है, नारकियों को असाता ही असाता है, ऐसा हम लोगों को पढ़, जबकि है वहां असाता ही, पर ऐसा नहीं प्रकाश डाला आचार्य ने कि नारकी को तो केवल असा, क्योंकि वो नियम से इतने बाद उदय में आएगी ही, ऐसा जैसा बंधा रहता है उसकी स्थितियां होने के बाद में साता के परमाणु आ जाते हैं। तो साता, लेकिन वहां पर साता रूप फल नहीं है ना, उदया भावी क्षय होता रहता है, परंतु उदय तो आता ही है। वैसे ही देवों में असाता का उदय नहीं आए ऐसा नहीं बनता, उदया भावी क्षय होता रहता, उनको प्रतीति नहीं होती है कि मुझे असाता का उदय आया। बाकी जो कहते हैं कि विभूति देख करके ईर्ष्या हो रही है, वो हो रही है, वो भी एक प्रकार से असाता वेदनी है। अपने लोग को किसी को देख के इंसान को ईर्ष्या वगैरह होती तो अंदर दुखी तो होता है ना, कि मेरे पास ऐसा, ये उसके पास, ये भी तो असाता ही वेदनी है एक प्रकार का। लेकिन उदया भावी क्षय चलता रहता है वहां पर। तो यहाँ पर चूंकि अलग अलग पर्याय में 4 गति है, 4 गति में अलग अलग कथन है, इसलिए यहाँ पर इतनी गाथा आई है। बहुत सुंदर। तो यहाँ क्या कर, नीच गोत्र को क्या क्या अर्थ पढ़ दिए क्या? नीच गोत्र ऊंच गोत्र, ना पढ़ते ही तो प्रश्न कर लिया था। नीच गोत्र ऊंच गोत्र इन दोनों में से एक ही का बंध तथा उदय यथा योग स्थानों में होता है, एवं सत्व अयोगी के द्विचरम समय में दोनों का ही पाया जाता है, किंतु अयोगी के चरम समय में जाकर उच्च गोत्र का ही सत्व पाया जाता है। सत्व विच्युति नीच गोत्र की 72 प्रकृति जो
14वें गुण स्थान के द्विश्रम समय में हो रही है, उसमें नीच गोत्र की सत्व विच्छुद्धि हो जाती है। गाथा आगे ले रहे हैं। दीदी यहाँ पे ये है ना, पूछे हुए हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि अयोगी केवली के द्विचरम में दोनों का ही पाया जाता है सत्व, हाँ, किंतु अयोगी के चरम समय में जाकर उच्च गोत्र का ही सत्व पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अयोगी केवली के दोनों का सत्व है, तो बोले तो अभी 72 प्रकृति जाती है ना, 72 प्रकृति की सत्व विच्छुद्धि होती है द्विचरम समय में, उसमें नीच गोत्र की विच्छुद्धि हो जाती है। हाँ, मतलब कि परंतु जो अयोगी केवली यदि कोई चढ़ेगा तो वो निश्चय से उसी से चढ़ेगा, उच्च गोत्र से ही चढ़ेगा, इसका मतलब ये भी। तो उच्च गोत्र से है ना, नहीं तो मनुष्यों को तो उच्च गोत्र होता ही ना, मनुष्यों में तो ऐसे भी जो उच्च गोत्री है वो उच्च गोत्री है ना। जैन धर्म मनुष्य में कोई नीच गोत्र नहीं होता है क्या दीदी? मनुष्यों में होते हैं ना, जो चंडाल वगैरह होते हैं वो नीच गोत्री है, ऐसा कहते हैं। अपने YouTube पर नहीं चर्चा करना चाहते हैं। तो केवली के नीच गोत्र कैसे होगा? हाँ, सहयोगी केवली के नीच गोत्र का कैसे सत्ता रहेगी? सहयोगी केवली आसमान से टपक के आए हैं क्या? जवाब दीजिए। हाँ, नहीं पहले हाँ और ना जवाब दीजिए। नहीं, हम जैसे ही हैं वो भी। हम जैसे ही हैं। अब हम पहले गुण स्थान में दोनों गोत्र बांधे हैं ना, दूसरे गुण स्थान में दोनों गोत्र बांधे हैं ना, दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छुद्धि है नीच गोत्र की, ठीक है, याद है सबको? दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छुद्धि है, तो दो गुण स्थान में अनंत काल से हम मिथ्यात्व में पड़े हैं, अनंत काल से नीच गोत्र का भंडारा भर रखे हैं, तो वो तो है ना हमारे पास। केवली बन गए तो सत्ता थोड़ी खत्म। आपने खर्चा नहीं किया, अलमारी में एकदम खूब नोट ला ला के भर दिए, और कोई इनकम टैक्स वाला आया तो छोड़ थोड़ी देगा कि भाई 100 साल के पहले के नोट हम छोड़ देते हैं, वो तो सारा ही लेगा ना आपका, तो सत्ता तो रहेगी ना उसके पास। सत्ता तो रहेगी, परंतु उदय में नहीं आएगा उनके। नहीं, उदय में तो आएगा ही दूसरे गुण स्थान से खत्म वो नीच गोत्र का। दूसरे गुण स्थान में उदय विच्छुद्धि नहीं है, बंध विच्छुद्धि है। हाँ, नीच गोत्र की उदय विच्छुद्धि कहाँ बोलेंगे तो फंसेंगे, कहाँ है उदय विच्छुद्धि? नीच गोत्र की उदय विच्छुद्धि 5वें गुण स्थान। 5वें गुण स्थान, बहुत सुंदर, क्योंकि त्रियंच के साथ से नियम से बनता है, त्रियंच गति के साथ में नियम से बनता है, तो त्रियंच आयु की विच्छुद्धि का, त्रियंच आयु का उदय कहाँ तक है? 5वें गुण स्थान तक है, इसलिए नीच गोत्र का उदय भी 5वें गुण स्थान तक है। चले आगे चले। प्रणाम करती हूँ दीदी। ऐसा सुना था कि जो चक्रवर्ती 32,000 रानियां लाते हैं ना म्लेच्छ खंड से, वो नीच गोत्र वाली ही रहती है, लेकिन जैसे इधर आती है ना तो अगर वो व्रत वगैरह ले लेती है तो उनका उच्च गोत्र हो जाता है, ऐसा सुनने में आया था दीदी। पता नहीं सही है या नहीं, मैं बोल रही हूँ। मुझे ये तो नहीं मालूम है, पर उनकी जो संतान होती है वो उच्च गोत्री होती है, इतना ही हम जानते हैं। दीदी वो गोत्र तो बदलता नहीं है ना दीदी, वो रानियों का मुझे पता नहीं कि वो उसको सम्यक दर्शन हो सकता है, ये बोलने का है कि वो याद नहीं, ऐसा सुना हुआ लगा था इसलिए पूछ लिया दीदी। संतान उच्च गोत्री हो जाती है, ये जरूर मतलब ध्यान में है, बाकी रानियों का मुझे ध्यान में नहीं है क्या है। संतान उनकी नियम से उच्च गोत्री हो जाती है और वो मुनि भी बन सकते हैं। गाथा नंबर 636। उच्चु वेलिदतेवु वाउम्य नीचमेव सत्तं तु शेषिगी वियले शैले नीचम दुदुगम च सत्तं तु। उच्चु वेलिदतेवु वाउम्य नीचमेव सत्तं तु शेषिगी वियले शैले नीचम यदुगम च सत्तं तु। इनको बहुत दिन हो गया पढ़े हुए। ललिता जी आप पढ़ लीजिए, अब मुझे इतना याद नहीं रहता है, कोई अपने मन में किसी तरह का ये नहीं लाएंगे। मेरे को शास्त्र नहीं छूना है कि मुझे इतना दिन से हम तो पढ़े ही नहीं, हमको तो बोले ही नहीं। निशा जी आप पढ़ लीजिए, आप हैंड दिखा रही हैं। छूना नहीं है ना। हाँ ठीक है, निशा जैन पढ़ लीजिए। मैं पढ़ लूं? आप पढ़ेंगे? पढ़िए। जेठी भाई साहब पढ़िए, जेठी भाई आपको पढ़िए। क्या हुआ, मैं नहीं पढ़ी? पढ़ूं क्या दीदी? जेठी भाई साहब पढ़ रहे हैं, जेठी भाई साहब पढ़ो भाई साहब। उच्चु वेलिदतेवु वाउम्य नीचमेव सत्तं तु शेषिगी वियले शैले नीचम तु दुगम च सत्तं तु। प्रणाम दीदी। बहुत अच्छी गाथा। उच्च उवेलिद तेऊ वाउमी, वाउमी सप्तमी का एक वचन,
क्या कह रहे हैं, उच्च गोत्र उच्च उवेलिद, उच्च गोत्र की उद्वेलना करने से तेज वायुमी, तेज कायिक वायु कायिक में नीचम एव सत्तम तु, नीच का ही सत्व होता है, नीच गोत्र का ही सत्व होता है। तेज कायिक वायु कायिक जीव उद्वेलना कर लेते हैं उच्च गोत्र की, इसलिए उनके केवल नीच गोत्र का ही सत्व रहता है। उद्वेलना करना मतलब उद्वेलना करना मतलब कोई समझाएंगे क्या? बोला मुझे तो समझाना ये बाद में। हाँ दीदी मैं बताऊं, हाँ बताइए। जिस प्रकृति का जिस समय न तो बंध आता है न उदय होता है, उस प्रकृति का उस पर्याय में उद्वेलना हो जाती है। चलिए, और कोई बोलेंगे क्या? हाँ, सेंटेंस पूरा ही गलत आपका तो। कोई मैं बोलेंगे बोलूं क्या? दीदी, मैं बोलूं? प्रकृति हाँ का हाँ उदय बोलिए। भी नहीं है और अगले भाव में भी नहीं होगा, वो प्रकृति की हाँ, उद्वेला। जिस जिस प्रकृति का उदय अभी भी नहीं बंधी हुई तो है, सत्ता में तो है वो, क्योंकि मान लीजिए तेज कायिक वायु कायिक में कोई जीव आया, कहीं से भी आ सकता है, कहीं से मतलब मनुष्य से भी आ सकता है, त्रियंच से भी आ सकता है, कहीं से मतलब देवगति से और नरगति से नहीं आ सकता है। अब देवगति में था तो दोनों ही गोत्र बांध रहा था, अब आ गया तो सत्ता तो है उसके उच्च गोत्र की, लेकिन 13 प्रकृतियां ऐसी है जो अगर अभी भी उदय में नहीं, उसमें से कुछ प्रकृतियां तो सम्यक दर्शन के सहित है तो वो तो सम्यक दर्शन से हो जाती, कुछ प्रकृतियां पर्याय संबंधी है। आहारक द्वीप का सम्यक दर्शन, सम्यक तो मिश्र चार को छोड़ के बाकी सब क्या है, पर्याय संबंधी है। तो ऐसी जो 13 प्रकृतियां हैं तो उसमें उच्च गोत्र का, अब तेजस कायिक वायु कायिक में चला गया जीव, अब इनको तो उच्च गोत्र का कभी भी उदय हो ही नहीं सकता है, और ये मनुष्य में जाएंगे भी नहीं, ये त्रियंच में ही जाएंगे, और त्रियंच को उच्च गोत्र का उदय होता नहीं है, तो अगली पर्याय में भी नहीं उदय आएगा। तो ऐसी प्रकृतियों का, ऐसी में भी ये 13 प्रकृति सारी हम 148 को नहीं लगा लेंगे, तो ऐसी जो 13 प्रकृतियां हैं उसमें से कुछ प्रकृति फिर कहते हैं गुण स्थान संबंधी है, तो गुण स्थान की अपेक्षा से विक्षुप्ति उद्वेलना होती है, कुछ प्रकृतियां पर्याय संबंधी है। तो इस तरह से तेजस कायिक वायु कायिक जी के वो जो उच्च गोत्र बंधा हुआ है वो धीरे 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 प्रति समय जब भी उदय में आएगा तो नीच गोत्र होकर के उदय में आएगा, उदयाभावी क्षय होता रहेगा उसका, जो सत्ता में पड़ा रहेगा उसका संक्रमण हो के नीच गोत्र में बदल जाएगा, इसको उद्वेलना कहते हैं। तो शास्त्रों में बहुत तरह से आया कि हमने रस्सी बांटी, रस्सी बांटी, रस्सी बांटी तो अपने दोनों तरफ गांठ दे देते हैं, नहीं गांठ देते हैं तो बल खुल जाता है, हम लोग सभी जानते हैं, मोली वगैरह बांटते हैं, तो उसी तरह से बांटी थी, यानी उच्च गोत्र बांधा था, लेकिन कहाँ आ गए, तेजस कायिक वायु कायिक में आ गए, तो बट रस्सी का बट खुल के फिर वो रस्सी के धागे अलग अलग हो गए। तो उसी तरह से उच्च गोत्र की जो सत्ता रहती है उसको उद्वेलना कहते हैं। उद्वेलना और क्षय में अंतर है, क्षय में तो क्या है कि आगे आप उस प्रकृति को बांध ही नहीं सकते हैं कभी भी, जितने दिन भी आप संसार अवस्था में रहोगे नहीं बांध सकते हैं, लेकिन जिसकी हम उद्वेलना होती जीव को, वो अगली पर्याय में अगर बंधने लायक रहती है तो बंध जाती है पुनः, यही अंतर है। वैसे वैसे एक प्रकार का क्षय ही है ये, सत्ता से क्षय होना ही है इसका, लेकिन ये उद्वेलना के द्वारा क्षय होती है, यानी पर प्रकृति में बदल जाती है। दीदी ये रोंग है क्या, जिस प्रकृति का जिस समय न तो उदय है न बंध है उस समय उसका बंद नहीं आएगा ना, तो यहाँ बंद कहाँ, बंद कैसे उन्होंने बंद बोल दिया और आपने दोनों लगा दिया, क्या अंतर रहा भाई? इतना मतलब दिन से खाली उदय लिखना पड़ेगा कि जिस प्रकृति का जिस समय उदय नहीं हो उस समय उसकी उद्वेलना हो जाती है। जिस समय उदय नहीं, जिस प्रकृति का इस भाव में भी उदय नहीं है, अगले भाव में भी उदय में नहीं आ सकती है, ऐसे तो अगर करेंगे उदय नहीं है तो हमको अभी वेकिरियक का उदय, हमको मान लीजिए वेकिरियक अंगोपांग वेकिरियक शरीर देवगति देवगति अनुपूर्वी का नियम से सत्व है, नियम से सभी को, हमको ही नहीं, तो उसको उद्वेलना होनी चाहिए, उसकी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? कि हम जा सकते हैं देव में, हम जाके इन प्रकृतियों का उदय ला सकते हैं, लेकिन अभी एक इंद्रिय रहेगा तो उसके तो अभी भी नहीं आ रही उदय में, और थोड़ा सा वीडियो खोलेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर मैं ऐसे लोगों का प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी। मेरी इतनी सी देर में आंख में दर्द हो गया सुमन जी, मेरी आंख एकदम खत्म हो रही है, कोई कोई अड़चन आती जा रही, मैं ऑपरेशन नहीं करा पा रही हूँ। अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तब तो फिर मेरे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, वीडियो बंद करके मैं जवाब नहीं दे पाऊँ, क्योंकि बोलने वाले के ऊपर नजर रहती है।
किसके ऊपर नजर डाल के उत्तर दूं मैं? इतने लोगों में किसके चेहरे को देख के उत्तर दूं मैं? रोज ये बात होती है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों सभी तो घर में बैठ के चाहे जैसे कपड़े पहन के, देखिए सामने सत भैया जी बैठी हैं, कोई बहुत बढ़िया से बैठी हैं क्या? बहुत बढ़िया कपड़ा पहन के बैठी हैं क्या? कौन यहाँ पर बहुत बढ़िया कपड़ा पहन के बैठा है जो वीडियो ऑफ रखते हैं? आप सब वीडियो ऑफ कर करके अब मेरा तो अपमान करते ही करते हैं, साथ में जिनवानी का अपमान करते हैं आप लोग। और ऑफ में पूछना चाहेंगे, ये बात कितनी बार आप लोग को समझा दी मैं, पर यूं नहीं रेंगती आप लोगों को। पूछिए मत, अब पूछिए तो वीडियो ऑन करिए। इसका मतलब एक प्रकृति का दूसरी प्रकृति में संक्रमण होना ही हाँ, अपनी सजातीय में एक प्रकृति का दूसरी प्रकृति बोलने से तो फिर किसी में भी हो जाएगा। सजातीय प्रकृति में संक्रमित हो जाती है। अगर वो इस भाव में भी उदय में नहीं आ सकती है, परभाव में भी उदय में नहीं आ सकती है, अगर उद्वेलना योग्य प्रकृति है तो वो अपने ही जातीय कर्म में बदल जाएगी। जैसे देवगति देवगत्यानुपूर्वी नामकर्म की है, नामकर्म की अन्य प्रकृति में उद्वेलित हो जाती है। तो ऐसा नियम। ठीक। शेष इगी वियले, शेष बोला और जो शेष रह गए, इगी माने एक इंद्रिय, विले माने विकल इंद्रिय, शैले माने सकल इंद्रिय। नीचम च दुगम च सत्तम तु, उनको नीच गोत्र अथवा दुगम माने दोनों का ही सत्व है। नीच गोत्र का भी किसके लिए कह रहे हैं? कहे भाई वायु का एक तेज का एक हम बोले ये एक इंद्रिय है, तो इन्होंने क्या दिया नीचे शब्द शेष इगी, शेष जो एक इंद्रिय बच गए। ऐसा नहीं समझेंगे कि सभी एक इंद्रिय की इसकी सत्ता नहीं रहती है। क्यों उसको रह सकती है सत्ता? बाकी तेज का एक वायु को हमने बाहर निकाल दिया तो कौन बच गए? पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक। तो इनको सत्ता क्यों 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 रह जाएगी? मैं बताऊं क्यों? हाँ बोलिए कविता जी, बोलिए। क्योंकि वो जीव तो कुछ भी बन सकता है, वापस संगी पंचेंद्रिय भी बन सकता है, यहाँ इसलिए। संगी पंचेंद्रिय उत्तर थोड़ी होना चाहिए। नहीं मतलब वो दूसरे में भी जा सकते हैं, लेकिन तेजोकायिक और वायुकायिक वो तो तिर्यंच का तिर्यंच ही बनेगा, ये कारण है। कविता जी ऐसा उत्तर दोगे क्या आप लोग? यार कितना सटीक पढ़ाते हैं, कितना सटीक पढ़ाते हैं, कैसा उत्तर देते हैं? बोलिए ललिता जी। क्योंकि और वनस्पति का ये सब मनुष्य बन सकते हैं, मनुष्य बन सकता है। त्रियंच को नीच गोत्र, नारकी को नारकी में जाते नहीं, देव में जाते नहीं, मनुष्य बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि मनुष्य में नहीं जाता तेज का एक वायु का एक, देव और नारकी में तो जाते ही नहीं है, उसका तो कोई कथन करना ही नहीं है। मनुष्य और त्रियंच में जा सकते हैं, परंतु ये मनुष्य में नहीं जा सकते, तो उस पर्याय को इंगित करना पड़ेगा ना कि आप चारों पर्याय को ले लोगे। यार संगी तो चारों पर्याय वाले हैं, ऐसा थोड़ी, पंचेंद्रिय संगी चारों पर्याय वाले हैं, ऐसा थोड़ी उत्तर होता है। और पूरी तरह से गलत है उत्तर, होता की बात नहीं, पूरी तरह से गलत उत्तर है। तो चूंकि पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक को इनका उच्च गोत्र की उद्वेलना नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं? कि वो मनुष्य में जा सकते हैं तो वहां उनके काम आ जाएगी, इसलिए नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको दोनों का सत्व पाया जाएगा। किसको? एक इंद्रिय को, विकल त्रय को, और सकल त्रय को, सकल इंद्रिय को। ये सब कौन है? एक इंद्रिय, विकल इंद्रिय, सकल इंद्रिय, सब त्रियंच के लिए आया है। तो ये सारे त्रियंच, इनमें इनके सत्ता पाई जाएगी। नारकी के भी पाई जाएगी, नारकी भी मर करके मनुष्य बनता है, तो इसलिए नारकी देव तो बनता ही बनता है, नारकी भी बनता है, तो इसलिए उनको भी यहाँ पर नहीं लिया गया। तो केवल तेजस का एक, वायु का एक का जन्म। इसीलिए क्या कहा जाता है कि मनुष्य गति में आने के दरवाजे 22 हैं, जाने के दरवाजे 25 हैं, 25वां मोक्ष वाला है। तो 24 के 24 स्थान में जा सकता है, और मोक्ष भी जा सकता है। तो जाने के तो 25 स्थान है, परंतु मनुष्य गति में आने के 22 स्थान है। तेज कायिक वायु कायिक से कोई मनुष्य नहीं बनता। इसी और कोई प्रश्न है? चलूं आगे, चलूं? इसी बात को, नारकी के दोनों गोत्र बनेंगे। हाँ नारकी जीव के दोनों गोत्र बनेंगे ना? हाँ, नारकी के दोनों गोत्र बनेंगे। जिस समय हमको नरक, चारों गति मिथ्यात्व गुण स्थान में बनती है, तो जिस समय हमको नरक गति बन रही है, उस समय मान लीजिए मैं मिथ्यात्व गुण स्थान में हूँ, तो चारों गति नियम से बंध रही है समय समय पर। तो जिस समय नरक गति का बंध होगा, उस समय नीच गोत्र का बंध होगा। जिस समय देव गति का बंध होगा, उस समय उच्च गोत्र का बंध होगा।
जिस समय त्रियंच गति का बंध होगा उस समय नीच गोत्र का बंध होगा, जिस समय मनुष्य गति का बंध होगा उस समय नीच गोत्र का भी बंध हो सकता है, उच्च गोत्र का भी बंध हो सकता है। जैसे हमारे परिणाम होंगे उस हिसाब से गोत्र बंध जाएगा। तो इसलिए जिस समय जो प्रकृति बनती है, जो प्रत्यय प्रत्यय मतलब कारण होते हैं प्रकृति बंधने के, उस हिसाब से अपना अपना इनका ग्रुप बना हुआ है, उस समय वही प्रकृति बंधेगी। गाथा में स्पष्ट करते हैं। उच्चु वेलीदते उबाऊ से वियल सयलेसु उपन पढ़म काले नीचम एयम हवे सत्तम। उच्चु वेलीदते उबाऊ से वियल सयलेसु उपन पढ़म काले नीचम एयम हवे सत्तम। चले निशा जी पढ़ लीजिए आप। प्रणाम दीदी। उच्चु वेलिद तेऊ वाऊ से सेय व्यलसलेसु उपन्न पढ़म काले नीचम एयम हवे सत्तम। ये गाथा किस लिए दिया है कि भाई हमने अभी बताया कि उनको नीच गोत्र का सत्व होता है तेजस कायिक वायु कायिक में, लेकिन नीच गोत्र का सत्व और भी एक इंद्रिय सकल इंद्रिय वगैरह में भी पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है? अब तेजस कायिक जीव है या वायु कायिक जीव है, उसने क्या की उद्वेलना कर ली उच्च गोत्र की, अब सत्ता उसके पास केवल नीच गोत्र की है। वो मरण करके पृथ्वी कायिक बन गया, जल कायिक बन गया, बिल्ली बन गया, घोड़ा बन गया, कुछ भी त्रियंच गति में कुछ भी बन सकता है वो। तो उस समय जिस समय वो पैदा हो रहा है उस समय उसके भी केवल नीच गोत्र का ही सत्व है, क्योंकि अभी उच्च गोत्र उसने बांधा नहीं है। उच्च गोत्र कब बंधेगा? जब मनुष्य गति बांधेगा तब बंधेगा। तो अभी तो सकल इंद्रिय है तो देवगति भी बांध सकता है, जब देवगति बांधेगा तब उच्च गोत्र बांधेगा, तब उसको सत्ता होगी। तो जिस समय वो मरण करके जा रहा है तेज कायिक वायु कायिक जीव जिस भी पर्याय में जा रहा है वहां पर भी केवल नीच गोत्र की सत्ता पाई जाती है, उसके लिए यह गाथा है। उच्चु वेलीदतेउ उद्वेलना करने के बाद में तेज बाहु तेजस कायिक वायु कायु के से या वियल शेषु, तेज कायिक वायु को केवल नीच गोत्र का है, तो जो शेष बच गया, शेष एक इंद्री और विकल इंद्री और सकल इंद्री वियल शैलेशु उत्पन्न पढ़म काले, उत्पन्न के पहले समय में, उत्पन्न होने के पहले समय में या अंतर्मुहूर्त कह सकते हैं, क्योंकि काल मिश्र काल अंतर्मुहूर्त का है। नीचम एयम हवे सत्तम, नीच गोत्र का ही बंध होता, नीच गोत्र का ही सत्व होता है। एयम इसके बाद सत्तम हवे उच्च गोत्र का भी बंद कर लेके सत्ता हो जाएगी, दोनों का सत्व हो जाएगा। उच्च गोत्र की उद्वेलना से युक्त तेजस काय वायु काय जीवों के मात्र नीच गोत्र का ही सत्व है, और ये दोनों मरण कर एक इंद्रिय विकल इंद्रिय अथवा सकल इंद्रिय त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं। न तो ये मनुष्य बनते हैं, देवनारकी तो बनेंगे ही नहीं। तब अंतर्मूर्त काल पर्यंत एक नीच गोत्र का ही सत्व है, पश्चात उच्च गोत्र का बंध कर लेने पर दोनों का सत्व पाया जाता है। अब जिस का बंद कर लेगा तब कहते हैं इनको दोनों का सत्व पाया जाएगा, पर उत्पन्न होने के पहले के समय में तो उनको गोत्र का ही, उनको भी नीच गोत्र का ही सत्व पाया जाता है, ऐसा गाथा में बता रहे हैं। मीना दीदी और विभा दीदी दोनों को म्यूट कर लेना चाहिए, आवाज बहुत आ रही है। समझ में आई होगी गाथा, आगे चलें। एक बार और समझा दीजिए दीदी गाथा। एक बार और समझा दें। ये कहना चाह रहे हैं कि जो तेजस का एक वायु का एक जीव ने उद्वेलना कर ली, उद्वेलना करती तो खाली नीच गोत्र का सत्व है, उच्च गोत्र की तो उद्वेलना कर ली उन्होंने, लेकिन वो मर करके वापस तेज का एक वायु का एक बने तो कोई बात ही नहीं, वो तो नीच का नीच रह गया। लेकिन वो मरण करके त्रियंच में कुछ भी बन सकता है, त्रियंच में बनने में कोई बाधा नहीं है। तो त्रियंच में पंचेंद्री बन गया अथवा चार इंद्री बन गया अथवा दो इंद्री बन गया अथवा पृथ्वी कायिक बन गया अथवा जल कायिक बन गया
अथवा वनस्पति का एक बन गया, तो कहते हैं कि उत्पन्न के समय में उसको भी एक ही गोत्र का सत्व है, लेकिन उसके बाद वो उच्च गोत्र को बांध लेगा, और बांध लेगा तो दोनों का सत्व हो जाएगा। तो यहाँ ये बताना चाहते भाई तेजस क्यों ये गाथा आई, ऐसा नहीं कि एक गोत्र का सत्व और किसी को नहीं पाया जाता, बोला और किसी को भी पाया जाता है भाई। पाने का कारण, जबकि दोनों गोत्र पाना चाहिए, तो ये कारण है कि भाई पृथ्वी का एक वायु का एक उद्वेलना के बाद अगर मरण करके जाते हैं कहीं, तो वहां गया है पर्याप्ति करेगा, तभी तो गोत्र को बांध पाएगा। तो जब तक नहीं बांधता है गोत्र क्रम को, उच्च गोत्र को, तब तक उसके भी एक गोत्र की सत्ता है, उसके पश्चात उसके भी दो की सत्ता हो जाएगी, ऐसा कह रहे। यानी कि विरह गति आ गया क्या इसमें? हाँ, विग्रह गति आ गई ना। तो विग्रह गति तक रहेगा उसका एक ही गोत्र, उसके बाद जब जन्म ले लेगा तो दूसरा गोत्र यहाँ भी आ पर सकता है। तो उपाद मतलब अगर एक समय घटाएंगे तब तो अब कारमान शरीर के साथ उच्च गोत्र का बंध होता है कि मनुष्य गति का बंध तो हो रहा है, मनुष्य गति अनुपूर्वी का तो बंध हो रहा है, लेकिन अब ये याद नहीं मनुष्य गति अनुपूर्वी के साथ में ऊंच का होगा कि नहीं, कि खाली नीच का ही होगा, ऐसा इतना किनारे करके बताए नहीं आचार्य, पढ़ने में नहीं आया है, क्योंकि गत्यानुपूर्वी का तो बंद हो जाता है, कारमान काल में ही हो जाता है, यानी विग्रह गति में ही हो जाता है, लेकिन गोत्र का वहां पर होगा कि नहीं। फिर भी अगर मान लीजिए उस समय हो भी जाता, तो जिस समय जन्मा है उस समय प्रथम समय में तो उसको खाली नीच गोत्र का सत्व है, इतना हम मान करके चलें कि उस समय एक समय के लिए तो नीच गोत्र का ही समय है, अगले समय में बांध लेगा तो दो का सत्व हो जाएगा। दीदी गाथा में तो प्रथम समय लिखा है, लेकिन नीचे अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत। हाँ, नीचे अंतर्मुहूर्त काल तक, वही तो कह रहे दोनों हैं का कि फर्क हो जाएगा ना। हाँ, कारमान क्या कर अंतर्मुहूर्त में तो काफी समय, तब तक तो वो नहीं, कर अंतर्मुहूर्त लिखने के लिए अंतर्मुहूर्त होता, समय तो नहीं होता काफी, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं किया ना कि विग्रह गति में या मिस्र काल में, ऐसा नहीं, चूंकि मिस्र काल लिख ही नहीं सकते ना, मिस्र काल में देवगति अनुपूर्वी, नरगति अनुपूर्वी का तो बंध नहीं होता है, परंतु मनुष्य गति त्रियंच गति का बंध होता है, तो ये ऐसा लिख नहीं सकते हैं कि मिस्र काल में नहीं होगा। तो एक सामान्य सा कथन अंतर्मुहूर्त बन जाता है, इसको विशेष करके अलग से और कोई देखेंगे कहीं कुछ मिलेगा, अगर विशेष काल अगर आप लोग को जानने की इच्छा हो रही तो कोशिश करूंगी मैं निकालने का, अगर मिल जाएगा तो आप लोग को बताऊं। रहने देते हैं, 2:45 हो गया, घड़ी पर ध्यान नहीं। एक तो गाथा और आई जाती। असम वाला स्वाध्याय नहीं होगा, मैसेज डाल दिया हमने। बोली क्या बोली? वो शाम का स्वाध्याय कह रहे हैं आज नहीं होगा, थोड़ा पता नहीं ब्लैकआउट वगैरह है ना, तो पता नहीं ब्लैकआउट होगा क्या होगा, भगवान जाने, कुछ पता नहीं, आज पहला दिन है ना, तो कुछ पता नहीं है। नाम है तो सही, ब्लैकआउट में बंगलोर का भी नाम तो है। देखिए दीदी, एक प्रकृति से एक ही भंग बनता है, मतलब एक क्वेश्चन पूछा था अभी जो प्रश्न उत्तर हुए थे उसमें, कि एक प्रकृति से एक भंग बनता है कि नहीं, अभी जो आया था ना कर्म प्रश्नोत्तर, अभी जो कर्मबंध का प्रश्नोत्तर हुआ था ना अभी, अच्छा, अभी उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि एक प्रकृति से एक भंग बनेगा कि नहीं। तो एक भंग तो बन ही जाएगा ना। अच्छा, एक प्रकृति से एक भंग तो बनेगा, सारी प्रकृतियां एक 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 है तो भी एक ही भंग बनेगा। जब तक कोई दो प्रकृति नहीं होगी तब तक दो भंग नहीं बनेंगे, भले 10 तरह की नामकरण की 10 तरह की प्रकृति, लेकिन एक एक एक, एक अच्छी अच्छी सारी शुभ शुभ है, एक 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 है तो उसमें ही भंग बनेगा, एक ही भंग बनेगा। तो बहुत सारी से भी एक ही भंग बनेगा, अगर एक ही एक है सब कोई तो भी एक ही बनेगा। सबको गुणा करेंगे तो एक ही आता है, जैसे 7 प्रकृति 7 युगल है, गुणा करेंगे तो एक ही आता है, तो वो एक भंग माना जाएगा। 7 प्रकृति कोई अगर भी एक एक, प्रकृति जैसे कोई भी कर्म के अपन ने ली, 7 युगल है, 9 युगल है, 4 युगल युगल है, लेने से तो 2 हो गया ना, युगल मतलब तो 2 होता है। अच्छा, युगल बोलने से तो 2 हो गई ना। अब 7 में जो युगल, जैसे मान लीजिए कि प्रशस्त विहायुगति,
है ना, आधे सुबह सुबह सब ऐसा कोई बांध रहा या किसी को उदय आ रहा, तो सारी शुभ शुभ तो एक को एक से गुना कर रहे हैं तो एक ही रह जाएगा। अब किसी को क्या है, प्रशस्त विहायुवती भी उदय आ रही है, प्रशस्त विहायुवती भी उदय में आ रही है, यशः कीर्ति भी उदय में आ रही है, यशस कीर्ति भी उदय में आ रही है, तो उसको 4 भंग बन जाएंगे। किसी समय प्रशस्त का उदय आएगा, उसके साथ किसी समय प्रशस्त का उदय आएगा, उसके साथ अयश का उदय आ जाएगा, किसी समय अप्रशस्त का उदय आएगा, उसके साथ यश का आ जाएगा, किसी समय अप्रशस्त का आएगा, उसके साथ अयश का आ जाएगा, तो 4 भंग बन जाएंगे। लेकिन खाली एक ही एक तरह का अगर उदय है तो सारे सहनन है, संस्थान है, एक ही एक अगर उदय और बंध है तो फिर भंग नहीं बनते, फिर तो एक गुना एक गुना एक गुना एक गुना एक ही भंग रह जाता है। अच्छा, उसका भी एक भंग मानेंगे मतलब? हाँ, एक भंग तो होगा ही ना, उस प्रकार का जीव पाया जा रहा है ना, उस प्रकार का जीव है, उन प्रकृतियों को बांधने वाला जीव है, वो भंग है। चले मंगलाचरण कर रहे हैं। तदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत कुंधो हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा ही मोक्ष का पंथ द्वादशम जिनवानी माता की जय। दीदी एक चीज पूछना था, आप यदर्थ बोलते हैं और यदर्थ होता है, दोनों में क्या फर्क है? कहीं कहीं पे यदर्थ लिखा हुआ है, यद र ऊपर और था यदर्थ मात्रा उसमें। अच्छा। और आप क्या बोलते, यह छत्र, ये छत्र, ये छत्र तो नहीं बोलते होंगे, अभी ऐसे एकदम से यदर्थ ही बोलते हो दीदी आप, यदर्थ ही बोलते हो, मैं रोज आपके साथ बोलती हूँ ना। छत्र तो नहीं बोलते होंगे, यदर्थ ही यदर्थ बोलते नहीं हो। बोलते दीदी, यदर्थ नहीं बोलती, नहीं, यदर्थ ये मात्रा। मुझे ऐसा सुनाई आता होगा मंजू दीदी, हो सकता है। नहीं मैंने बहुत ध्यान से सुना। यदक्ष बोलता है, यदक्ष यद अक्षर मात्रा पद वाक्यहीनम, यद अक्षर बोलते हैं, यद अक्षर नहीं बोलते हैं, यद अक्षर मात्रा पद वाक्यहीनम, अक्षर हो रहा है क्या? हाँ अक्षर बोलते हैं। यद और अक्षर यदर्थ मात्रा लिखा हुआ है कहीं यद अक्षर होगा ना, यद 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 अक्षर का बीच संधि होगी, यद अक्षर होगा। यदक्ष बोलते, यदक्ष, आप यदक्ष बोलते हैं, यद अक्षर बोलते हैं, यद अक्षर मात्रा पद वाक्य, रह नहीं बोलते, बोलते हैं कैसे, यद अक्षर मात्रा पद वाक्यहीनम, सवाल ही नहीं उठता नहीं बोलने का। तो कहीं पे ना यदर्थ भी लिखा हुआ है, एक दो जगह यह द और थ के ऊपर यदर्थ। ये इसका मतलब हुआ कि जो अक्षर में मेरे से गलती हुई उसमें अर्थ हो गया कि जो अर्थ में मेरे से गलती हुई, बस इतना ही दोनों में अंतर है। 9 बार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर मूर्ति को प्रणाम दीदी, सबसे सादर दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना, सबको सादर जय सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र।